हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज का टॉपिक है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जैसे कि बहुत सारे केसेस हैं इसमें, रीसेंट भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स में डील करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें रीसेंट केसेस हम देखेंगे। रिजर्वेशन एक तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसको इसलिए लाया गया था कि जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जिन लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है जैसे कि अनटचेबिलिटी और ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सबसे पहला केस जो हम देखेंगे वो है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। और वर्टिकल रिजर्वेशन ये होता है जो कि हम रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी या ओबीसी को, जो कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 4 में दे रखा है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो होता है जो हम वुमेन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर जो डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में दे रखा है। इस केस में बेसिकली ये आया था जजमेंट जो कि जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने लिखा है। उसमें ये बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और वो मेरिट क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको आप ओपन और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम उनको इस ग्राउंड पे डिनाई करेंगे सिलेक्शन कि वो ओपन कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, तो ये इन्फ्रिंज करेगा उनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 14 को और 16 क्लॉज 1 को। फिर कॉन्करिंग जजमेंट दिया था जस्टिस भट्ट ने, और उन्होंने यही बोला कि कोई भी लॉ फॉरबिड नहीं करता है वुमेन को कि वो ओपन कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन ले। इस केस में कुछ रेफर्ड जो केस किए गए थे वो थे इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनिल कुमार गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड ममता बिष्ट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। इन तीनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई थी, जो कि हम पार्ट सेकंड में देखेंगे रिजर्वेशन के। देन अगला केस है जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स वर्सेस शोभना। इसके अंदर भी यही बोला गया कि अगर मेरिट के बेसिस पे आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको एडजस्ट किया जाएगा। देन जो अगला केस है वो है महेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 का केस है। इसमें बोला गया कि जो रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है और वो एक स्टेट डिस्क्रिशन पे। इसके अंदर रेफर्ड केस था अनिल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1999 का, और उसमें ये बोला गया कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है या फिर 16 क्लॉज 4A वो नेचर अनेबलिंग प्रोविजंस हैं, वो स्टेट डिस्क्रिशन पर हैं। नेक्स्ट केसेस के चेब्रूलू, लीला प्रसाद राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। इसमें बेसिकली जो SC ST का एक शेड्यूल्ड एरिया था जहाँ पर 100% रिजर्वेशन दे दिया गया था टीचर्स जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड माना गया। और इसके अंदर और भी बातें की गई जैसे कि आर्टिकल 371D 14, 15 और 16 के बारे में। अब अगला केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, 2020 का केस है। ये 5 बेंच जज बेंच बैठी थी इसके अंदर, और इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि जो स्टेट्स हैं क्या वो सब क्लासीफाई कर सकती हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो इसमें ये बोला गया कि अगर हम सब क्लासिफिकेशन को डिनाई करेंगे तो उससे राइट टू इक्वालिटी डिफीट हो जाएगी। फिर सेकेंडली इन्होंने ये बोला कि वो सब स्टेट जो है वो सब क्लासीफाई कर सकती हैं और प्रेफर कर सकती हैं वीकेस्ट ऑफ द वीक को। फिर ये जो जजमेंट था ये बेसिकली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी सेक्शन 4 क्लॉज 5 की, पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन एंड सर्विसेज एक्ट 2006 की, जो कि 50% रिजर्व्ड शेड्यूल्ड कास्ट सीट दे रहा था टू बाल्मीकीज एंड मजहबी सिक्स। और इस केस में ये भी बोला गया कि जो रिजर्वेशन है वो सारे टाइम के लिए नहीं फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने। आर्टिकल 334 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो रिजर्वेशन है वो 70 साल तक रहेगा। ठीक है, तो इसको बार बार अमेंडमेंट करके एक्सटेंड किया गया है, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है जिसने एक्सटेंड करा है इसको वो 104th अमेंडमेंट है 2030 तक जिसने एक्सटेंड किया है। और इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि जो EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है उसको रिवाइज करने के लिए बोला गया और उसको रेफ़र किया गया टू अ 7 जज बेंच।
देन अगला केस है विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का केस। इसके अंदर बेसिकली यही बोला गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेशंस हैं वो ऐसे ही रिजर्वेशन नहीं दे सकते फॉर ओबीसीज़ लोकल बॉडीज़ में। पहले उनको प्रॉपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। दैट इज़ बेसिकली द ट्रिपल टेस्ट, जो कि हम अभी आगे देखेंगे केसेस में। तो इसका रेफर्ड केस है के कृष्णा मूर्ति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010। इस केस में आर्टिकल 243 डी का क्लॉज 6, 243 टी का क्लॉज 6 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया और बोला गया कि मियरली एनेबलिंग प्रोविजंस हैं, इनको स्ट्राइक करना ठीक नहीं होगा। और उन्होंने रीट्रेट करा ट्रिपल टेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब उन्होंने ये बोला कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले आप एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए जो इम्पार्शियल हो, जो कि एम्पेरिकल इंक्वायरी करे। सेकंड, आप स्पेसिफाई करिए क्या प्रोपोर्शन है रिजर्वेशन का। और थर्ड कि जो रिजर्वेशन है वो आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सीड द 50% लिमिट, जो कि इंदिरा साहनी के केस में दी गई थी। फिर इसके बाद जो सेक्शन 12 है, 12 क्लॉज 2C ऑफ महाराष्ट्र ज़िला परिषद एंड पंचायत समितिज़ एक्ट, उसमें एक टर्म दिया गया है शैल बी। तो कोर्ट ने बोला कि हम इसको मे बी करके कॉन्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। देन अगला केस बहुत ज़्यादा फेमस केस, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। ये है मराठा रिजर्वेशन केस भी बोलते हैं इसे पॉपुलरली। और इसमें बेसिकली हम इसकी पूरी स्टोरी देख लेते हैं कि क्या है इसकी पूरी स्टोरी, क्या क्या इसके अंदर हुआ। सबसे पहली चीज़, एक ऑर्डिनेंस आया 2014 में, जिसमें ये बोला गया कि जो मराठा स्टेट है वो रिज़र्व करती है एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मराठास के लिए, और उन्होंने 16% रिजर्वेशन मराठास को दिया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस ऑर्डिनेंस को स्टे लगा दिया। उसके बाद एक कमीशन फॉर्म हुआ, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन 2017 में, जिसके चेयरमैन जे गायकवाड थे। और उन्होंने ये कंक्लूड करा कि मराठा जो हैं वो बैकवर्ड हैं और उनको 16% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर एक एक्ट पास हुआ जिसमें 16% रिजर्वेशन उन्हें दिया गया। उसके बाद एक्ट चैलेंज किया जाता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, गायकवाड कमीशन ने लैक करते हैं, वो साइंटिफिक और एडिक्वेट डाटा नहीं है उनके पास, और उन्होंने वायलेट करा है आर्टिकल 14, 16 एंड 19। और कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस नहीं है जिसमें आप रिजर्वेशन को 50% से 68% तक लेके जाएं। और प्लस उन्होंने ये भी बोला कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 का, वो भी वायलेट हुआ है। तो हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग्स आई कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड करी इस एक्ट की। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो 16% कोटा है वो जस्टिफिएबल नहीं है, और 12% कोटा एजुकेशन में और 13% कोटा आप एम्प्लॉयमेंट कोटा में। और उन्होंने बोला कि 50% की जो सीलिंग लिमिट है उसको एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप एक्सीड कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट में ये केस में ये बोला गया कि जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को। इंदिरा साहनी का केस जो है वो बिल्कुल वैलिड है। 102nd जो अमेंडमेंट है वो वैलिड है, जहाँ पे प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया मराठा रिजर्वेशन को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देन देयर इज़ अ केस प्रमोद कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें यही बोला गया कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं ओपन कैटेगरी में, वो रिज़र्व्ड कैंडिडेट्स हैं पर वो सेलेक्ट हो जाते हैं ओपन कैटेगरी में, तो उनको अगर आप वो सेलेक्ट करके कर रहे हो तो फिर दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ वैलिड, आप उनको ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट जो कि सौरभ यादव के केस में बोला गया है, प्लस वी कैन सी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस शोभना के केस में बोला गया है।
सो ये था अभी आज का वीडियो, जो कि रिजर्वेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने सिर्फ रीसेंट केसेस देखे। अब जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम कुछ लैंडमार्क केसेस देखेंगे, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, जो कि आए हुए हैं रिजर्वेशन के ऊपर। सो थैंक यू।